अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद हंसला रफ़ी एंड वेलकम बैक टू मलकियत मार्केटिंग। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है रीट्स के हवाले से, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हमारे टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ की जो अपडेट है वो आप तक पहले पहुँच सके। अब देखिए, एक आम आदमी जो है ना फैक्ट्री नहीं लगा सकता, उसके बदले वो उस फैक्ट्री के शेयर्स खरीदता है और उसका बाद में एक्सपोजर लेता है। अब कुछ लोगों की कुछ ज़्यादा ही ख्वाहिशात होती हैं कि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी में ख़रीदे या इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसको हर महीना किराया आता रहे। अब मैं तो यही कहूँगा कि जिस बंदे के पास रेंटल प्रॉपर्टी है उसकी तो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन एक आम आदमी जो है रेंटल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर आपके काम क्या आता है? यहाँ पर आपके काम आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इधर जो है आपको कोई लाखों या करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है ना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसका रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अब आप लोगों के यहाँ पे सवालात ये होंगे कि रीट्स काम कैसे करता है, ये बेनिफिट्स हमें क्या देता है और ये सेफ है भी या नहीं। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को जो है हम कॉन्सेप्चुअली समझाते हैं और इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी की तरफ नहीं जाते। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ तो मैं एग्जांपल लूँगा म्यूचुअल फंड्स की। तो हम म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग का ये सवाल होगा। इसके 2 रीजंस है। एक तो आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं एंड आपको कोई इसमें कोई रिसर्च नहीं करना पड़ता। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड करता क्या है, अब 1000 लोग हैं जिन्होंने मिलकर 5-5, 10-10 हज़ार रुपए जमा मिलाए एंड वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को दे दिए कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें एंड उससे जो प्रॉफिट उनको मिलेगा, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद जो उनको रिटर्न मिलेगा, तो उनके शेयर्स की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है एंड वो उनको बेच के पैसे कमाते हैं एंड वो जो है आपस में डिवाइड हो जाता है। बेसिकली वो हम ये कहेंगे कि वो स्टॉक मार्केट में तो नहीं घुसते, लेकिन वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को अपने सारे पैसे दे देते हैं कि आप इसको मैनेज करो। तो बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी यही काम करता है। अब आप एग्जांपल ले लें कि आप एक ब्लू एरिया इस्लामाबाद में आपको एक प्लॉट चाहिए, तो 1000 लोग मिलकर 1-1 लाख रुपए डालते हैं एंड वो एक बंदे को दे देते हैं एंड वो बंदा जो है उस पे और उसको वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे प्लॉट खरीदो और इसको बनवाओ और इसको जो है ना रेंट पे चढ़ा दो। अब उसमें से जितना भी इनकम आएगा रेंट से वो जो है डिवाइड हो जाता है, जिनमें से 1 या 2% कमीशन वो उस बंदे को दे देते हैं जिसने ये सारा काम किया होता है। तो नाज़रीन, इसे कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब सवाल ये है कि रीट फर्म कैसे होता है। तो ये कलेक्टिव फंड्स होते हैं इन्वेस्टर्स के एंड ये सब इन्वेस्टर्स मिलकर एक जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं, रीट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी और एक यूनिट होल्डर होता है। अब ये यूनिट होल्डर एक आम आदमी होता है जैसे कि आप और मैं। अब इसकी प्रोग्रेस की तरफ चलते हैं। रीट मैनेजमेंट कंपनी जो है SECP से एक लाइसेंस इशू करते हैं और जो कि और उसमें एक ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं जिसका काम आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को लुक आफ्टर करना होता है और इस बात को यकीनी बनाना होता है कि ये जो लोगों का पैसा है ये कहीं इधर उधर यूज़ तो नहीं हो रहा। अब हम पाकिस्तान में रीट की एक थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। रीट रेगुलेटरी फर्म वर्क SECP जनवरी 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था और जो बाद में मनसूख हो गया था, फिर इसको 2015 में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था और अब जो नया आया है वो 2021 में आया है। अब ये जो 2021 है इसमें एक न्यू प्लेयर्स और इसके कुछ टाइप्स आए हैं जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। Now let's talk about the key players of the RMC. The number 1 is the participant. अगर कोई भी शख्स 18 साल का है और उसका ID कार्ड बना हुआ है और वो एक फाइलर है तो वो इस स्कीम का हिस्सा बन सकता है। द नंबर 2 इज ट्रस्टी। SECP से अप्रूवल लेने के बाद जो है एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक ट्रस्टी बनाया जाता है जिसका काम ये होता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जितना भी पैसा है वो इन्वेस्टर्स पर इक्वली डिवाइड हुआ है। द नंबर 3 इज कस्टोडियन। अ कस्टोडियन इज अ पर्सन इन RMC जो इस बात को यकीनी बनाता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं एंड आर राइट्स इज मैनेज अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस स्पेसिफाइड एज द ट्रस्ट डीड। तो अब हम बात करते हैं राइट्स की टाइप्स की। अब राइट रेगुलेशन 215 के मुताबिक जो है 3 मेजर राइट्स हैं। द नंबर 1 इज डेवलपमेंटल राइट। अब ये इसमें होता क्या है, ये इन्वेस्टर से जो पैसे लेकर एक राइट स्टार्ट होता है और उस पर जब ये एक प्लॉट खरीदते हैं और उस पर उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन होती है और फिर ये उसको बेच के जो है पैसा जो है इन्वेस्टर्स पे इक्वली डिवाइड हो जाता है। द नंबर 2 इज रेंटल राइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब आप एक प्रॉपर्टी खरीद
लेते हैं, इसमें जब एक राइट स्टार्ट होता है, जब सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे डालते हैं एंड इसमें जो एक बंदा जो है वो एक प्लॉट खरीदता है और उस पर एक कमर्शियल या एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाता है और उसको एक रेंट पे चढ़ा देता है और उसमें जितना भी इनकम आता है वो इक्वली डिवाइड होता है। द नंबर थर्ड इज द हाइब्रिड राइट। इस ये जो किस्म की जो स्कीम है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक डेवलपमेंटल और रेंटल राइट को का पोर्टफोलियो बनाया जाता है और एक स्ट्रैटेजी निकाली जाती है जिससे जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रजिस्टर्ड है या नहीं। बिल्कुल जनाब, SECP इम्प्लीमेंटेड न्यू रेगुलेशंस फॉर द राइट्स इन 2015, लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान के अंदर एक ही राइट मौजूद है, वो है आरिफ हबीब डेवलपमेंट राइट मैनेजमेंट लिमिटेड इज द ओनली RMC प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट एंड रेंटल डेवलपमेंट राइट्स फॉर द इन्वेस्टर्स इन आवर कंट्री। अब सवाल यहाँ पे एक और पैदा होता है, क्या 2015 से लेकर अब तक कोई नया राइट नहीं बना? इसकी सबसे बड़ी वजह 2016 में है कि लॉस चेंज हो गए थे एंड रेगुलेशंस ऐसी बनती गई कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रेगुलेशन में दो मेजर चेंजेस है। सबसे पहला कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया और दूसरा ये कि कॉर्पोरेट, यानी कि अगर आप राइट्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो और उसमें से जितना भी डिविडेंड आएगा उसमें 25% आपको टैक्स देना होगा और जिसकी वजह से ये जितने भी कॉर्पोरेट हैं ये पीछे हट गए। तो अब ये जो 2021 में एक नया सेटअप आया, इसमें थोड़े टैक्सेस कम कर दिए गए ताकि रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो उठ सके और इन द नियर फ्यूचर जो है न्यू राइट्स भी आएंगे। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इन द नियर फ्यूचर जो है इस्लामिक राइट्स भी आएंगे जिनके पीछे आरिफ हबीब प्राइवेट लिमिटेड और राइट्स कंपनी और बड़े बड़े ग्रुप्स भी शामिल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मैं आप लोग को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।